डिलिमिटेशन के बाद ही जो है वो प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन डिलिमिटेशन जो है अभी लगभग ये कह सकते हैं कि उसकी जो काम है वो लगभग पूरे हो गए और डिलिमिटेशन का जो कमीशन है वो लगातार बैठकें कर रहा है। लेकिन 3.25 घंटे इस चली बैठक के अंदर क्या निकल कर आया ये आपसे कुछ देर बाद जो है वो हम सबको पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि गुप्तकार के जो दल हैं वो एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सरकार की तरफ से लगभग थोड़ी देर बाद जो है सरकार की तरफ से जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इस बैठक के अंदर सरकार का क्या आउटकम रहा है। बिल्कुल, क्या निकला, ऑडियो सराउंड कर रहा है, क्या निकला इस बैठक से कुछ ही देर में जानकारी आनी शुरू हो जाएगी। अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या इस बैठक के बारे में कोई भी जानकारी अब तक पहुंची है आपके पास? क्योंकि अब लग रहा है बैठक खत्म है, तमाम नेता निकल रहे हैं। अशरफ। बिल्कुल अंजना, आप देख सकते हैं हम गुलाम नबी आजाद जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल थे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी मीटिंग वेन्यू से बाहर निकले और उनका काफिला भी हमने देखा। अब जो काफिला यहाँ हमारे गाड़ी में, तो गुलाम नबी आजाद जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जहां पर भी मौका मिलेगा यहां गाड़ी से उतरने का। आजाद साहब से भी हम जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग का निचोड़ क्या निकला, क्या बात हुई, क्या किस बात पर सहमति बनी, और उसी का इंतजार हमें भी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब यह बैठक शुरू हुई थी तब हमने तस्वीरें अंदर की देखी थी जो प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक हो रही थी। उसमें सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने ही बोलना शुरू किया था प्रधानमंत्री के बाद, और जाहिर है कि जो केमिस्ट्री है इन दोनों लीडरों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के वो व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे के दोस्त भी हैं, और जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वो केमिस्ट्री भी इस मीटिंग को इस हद तक पहुंचाने में सफल रही, और हमारी कोशिश यही रहेगी। लेकिन जहां तक सूत्रों की माने तो जोर इस बैठक में इसी बात पर था कि जम्मू कश्मीर में जो है किस तरह से हालात सामान्य बने, किस तरह से जम्मू कश्मीर की विकास की यात्रा जो है उसकी रफ्तार बढ़ाई जाए, और साथ ही साथ किस तरह से जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार सामने आए। ये तीन खास बिंदु हैं जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। जहां तक स्टेट फूड देने की बात जम्मू कश्मीर की, वो सभी पार्टियों की मांग रही है बीजेपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर में, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उस बात पर सहमति जताई कि हम जो हैं जब हालात बनेंगे जम्मू कश्मीर के उस तरह के, तो वहां पर जरूर जो overwhelming majority of the people asked for the restoration of state. So did you talk about restoring the status, the special status as well, sir? Well, that is pending in the Supreme Court. So one has to wait for the judgment of the Supreme Court. All right, sir. Okay, sir. And what did they say? They spoke about what was the presentation that they made, the center. The presentation that the center made, what did they talk about? They went into details of the development. Okay. Economic development, social development, educational development, employment. They spoke about those issues, the Honorable Home Minister as well as the Prime Minister. Did they speak about holding elections, sir? No, they did. They said that first delimitation should take place. Okay. After delimitation takes place, delimitation, that process is on. After that, they will take a call. तो delimitation वो exercise चल रहा है, उसके बाद ही call लेंगे. हाँ, उसके बाद they will take a call on when to hold the election. Elections के बारे में वैसे कुछ deadline, कुछ timeline बताया सर उनको? नहीं, टाइमलाइन तो नहीं होती ना, वो तो delimitation commission है. That's an independent commission. So government cannot dictate to say that it will be done in 3 weeks or 3 months or 2 months. प्रधानमंत्री का क्या कहना था? कुछ आश्वासन उनसे मिला सर? प्रधानमंत्री का बड़ा reassuring था that he understood the problems faced by the people of Jammu and Kashmir, and that he will do whatever is necessary to ensure that it becomes a zone of peace rather than a zone of conflict. पाकिस्तान से बात करने की कोई बात हुई सर? इस मीटिंग में पाकिस्तान से भी डायलॉग में इंक्लूड करने की? नहीं, वो तो किसी ने नहीं उठाई. वो तो implied है. People did say that we have a problem with Pakistan, but he did not. आर्टिकल 370 और 35A को लेकर क्या बात? 35A के बारे में मैंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करती 35 की प्रोविजन को
इनकॉर्पोरेट किया जाता है, आर्टिकल 371 में इनकॉर्पोरेट किया जाए। इट इज अबाउट लैंड एंड जॉब्स दैट कैन बी डन अंडर आर्टिकल 371। आई मेड दैट सजेशन। आराम से 35A 370 को लेकर स्पेशल स्टेटस So no, it was not proper for anybody to say, what to do about it, because it will be decided by. गृह मंत्री ने कुछ कहा सर? हाँ, उन्होंने भी डिटेल्स में बताया कितनी फंडिंग कितनी है, किस इशू में, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हेल्थ, यूथ, स्पोर्ट्स। He went into details. डिलिमिटेशन कमीशन में जो एसोसिएट मेंबर्स जा नहीं रहे उस मीटिंग पे, उसके बारे में कोई बात हुई कि आप लोग जाइए उस मीटिंग में? नहीं, वो तो डिलिमिटेशन, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। They have asked them to who? Associate members, जो 5 associates हैं। The associate, they are already there. Their commission is there. So आपको are you पीछे हो जाओ। आप लोग इधर बैठे, हम क्योंकि ये सर मुजफ्फर बेग को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा राज्य का दर्जा की मांग वहां पर की जा रही थी। इसी के साथ चुनाव सुनिए गुलाम नबी आजाद अब क्या कहते हैं इस पूरी बैठक के बारे में। आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 का मामला तो कोर्ट में है, उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन राज्य का दर्जा वाली जो मांग है उसको लेकर तमाम राज्यों ने अपनी बात कही। सरकार ने अपनी तरफ से हर तरह के विकास के ब्लूप्रिंट को रखा, चाहे वो आर्थिक विकास है, चाहे वो